बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दोस्त ने मालूम किया कि मैयत के घर जो दावत की जाती है, इंतकाल होने के बाद उनके घर वाले जो दावत रखते हैं, उसी दिन रखते हैं, दूसरे दिन या उसके बाद के दिनों में जो रखते हैं, वो जायज़ है या नहीं है, और वो करना कैसा है। ये सवाल हमारे सामने आया। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम इसी पे बात करते हैं। मेरे दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये चीज़ बारहा देखने में आ रही है। जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो घर वाले दावत करते हैं, तो वो जो दावत की जाती है उसकी शरीयत में क्या हैसियत है, वो जो खाना खिलाते हैं शरीयत में उसकी क्या हैसियत है। ये स्क्रीन पे आप फतवा देख रहे हैं। ये फतवे की एक मशहूर किताब का फतवा हमने नकल किया, महमूदुल फतावा। इसमें मुफ्ती साहब ने बिल्कुल साफ लफ्जों में लिखा है कि जो आजकल दावतें हो रही है, इंतकाल के बाद मैयत के घर वाले जो दावत करते हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं है, नाजायज है। और इसके नाजायज होने की दो तीन वजह है। नंबर एक, शरीयत में गम के मौके पर कोई दावत नहीं है। नंबर दो, मौत मैयत के बाद दावत करना ये हिंदुओं का तरीका है और इस्लाम ये चाहता है कि हम किसी की नकल नहीं उतारे। अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमको सारी चीजें दे दी है, हमें किसी दूसरे मजहब और दीन से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरी चीज मुफ्ती साहब ने लिखी है, इल्तिजाम माला यल्जम, यानी आजकल लोगों ने इस दावत को इतना जरूरी समझा कि उसको हर हाल में करना ही है, चाहे वो कर्जा लेके करे, चाहे वो कुछ भी करे, लेकिन उसको करना है। लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। तो ये जो एक चीज को जरूरी समझ लिया ना, शरीयत ये कहती है कि आप अपनी तरफ से भी किसी चीज को जरूरी नहीं बना सकते। इस्लाम में वही चीज जरूरी होगी जो अल्लाह और उसके रसूल बताए। तो ये हमने बिला वजह के एक चीज को जरूरी समझ लिया, इस वजह से भी इस तरह की दावत करना नाजायज है। ये तो तीन वजह हुई। और चौथी वजह मेरे दोस्तों, थोड़ा सा सोचिए आप यहाँ पर, आज इंसानियत कितनी खत्म हो चुकी है। आज इंसानियत हमारी जिंदगी से कितनी दूर जा रही है कि एक आदमी के वालिद वालिदा का इंतकाल हुआ, वो खुद हालात में है, मालूम नहीं उसका ये गम 6 महीने साल भर में कब दूर होगा, और हमने उस पर दूसरा बोझ डाल दिया कि शाम को 500 लोगों को खाना बनाना है। कितनी बुरी बात है। कहीं दिमाग में आने वाली बात है। इतने बड़े हालात में, जिंदगी में मौत का हादसा एक ही बार आता है, उस हालात के बाद हमने दूसरा एक और टेंशन उस पर डाल दिया है। क्या इंसानियत इसकी इजाजत देती है? आज हमारी इंसानियत वाकई में खत्म हो चुकी है मेरे दोस्तों। हम मैयत के घर पे जाते हैं, हम भी खा के आ जाते हैं। इस पे आदमी सोच नहीं रहा है कि ये कितनी बुरी चीज मुआशरे के अंदर हो रही है। आज इसको, बल्कि ये सुनने में आया और देखने में भी आया हमारे कि बाज मरतबा तो ये हुआ कि वालिद वालिदा का इंतकाल हुआ और दावत में गोश्त मांडे चल रहे। सोचिए मेरे दोस्तों, मुआशरा कहां चला गया। आज की इस वीडियो का यही मैसेज है। आज हमें ये तय करना होगा, अब ये दावतें हमें बंद करना होगा। ये बिल्कुल जायज नहीं है। मौत मैयत के बाद जो दावतें कर रहे हैं बिल्कुल जायज नहीं है। इसको हमें बंद करना होगा और इसकी जगह हमें शरीयत और सुन्नत के मुताबिक आना होगा। और बहुत सारे लोग बोल देते हैं भाई मेहमानों का खाना है इसलिए खिलाना पड़ता है। मेरे दोस्तों, हर आदमी जानता है वो कितनी दूर से आएगा, वो कभी भी मैयत के घर नहीं खाएगा। हम खिला रहे हैं तो वो खाएगा, हम नहीं खिलाएंगे वो बिल्कुल नहीं खाएगा। उसको पता है कि इस घर में इंतकाल हुआ है किसी का, वो होटल में खा लेगा, घर जाके खा लेगा। इतनी इंसानियत तो हर एक के अंदर आज मौजूद है, वो किसी भी बोझ नहीं बनेगा। तो हमें ये करना होगा मेरे दोस्तों, इन दावतों का जो एक रिवाज बन चुका है इसको हम खत्म करें। और ये खत्म कैसे होगा? आसान तरीका है। मस्जिद के कमेटी के लोग, सदर हजरात है, मस्जिद के इमाम हजरात बैठकर मशवरा करें, प्लान बनाए और मस्जिद से बाकायदा इसका ऐलान हो कि ये चीजें हमें खत्म करना है। एक आदमी के करने से नहीं होगा, हमें सबको मिलकर बैठ के करना होगा। और इस तरह से करने से ये होगा, जिसके घर में इंतकाल होगा वो कम से कम सुकून में तो रहेगा, उसके ऊपर इतना बड़ा टेंशन तो नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये बातें हमारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो आप जरूर आपके मिलने जुलने वाले मस्जिद के इमाम हजरात, सदर सेक्रेटरी हजरात को ये वीडियो आप जरूर शेयर करें और हमारे मुआशरे से इस बुराई को खत्म करने में हमारी मदद करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।